अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज यह कहानी हम जो सुनाने जा रहे हैं, यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि अगर यह कहानी जिस किसी ने भी सुन लिया तो अपने जीवन में कोई भी पाप और कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा। यह कहानी घटित है एक पंडित जी के ऊपर। क्या होता है कि एक पंडित जी होते हैं और वो गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं अपना जंगल में, और वहाँ पर मंदिर होता है। उस मंदिर में पूजा पाठ बड़े ही लगन से करते हैं और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है कि कुछ डाकू लोग आते हैं। वो डाकू क्या करते हैं कि एक लड़की को कहीं से उठा कर लाते हैं और उस लड़की को क्या करते हैं कि मार करके उस मंदिर के पीछे फेंक कर चले जाते हैं। जब मंदिर के पुजारी जी उठते हैं सुबह में 4 बजे, स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान करके जब आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की मरी पड़ी है मंदिर के बगल में। तो वो देख करके उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है और सोचते हैं कि कोई भी देखेगा तो हमारे ऊपर ही शक करेगा, बोलेगा पुजारी जी ने ऐसा काम किया है। फिर भी मन में सोचते हैं कि मैंने ऐसा काम तो किया नहीं है और गांव के लोग मेरे को भली भांति जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। यह सोच करके वो वहीं पर उस लड़की को छोड़कर आते हैं और फिर गांव वालों को सूचना करते हैं। तो गांव वाले सूचना सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है तो आसपास में देखती है कि मंदिर के अलावा और कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है। और वहाँ पर पास में मंदिर में अकेले पंडित जी रहते थे। तो पुलिस क्या करती है कि पंडित जी को उठा कर ले जाती है और उनके ऊपर ही शक दौड़ती है पुलिस की, और उनके ऊपर एफआईआर होती है पंडित जी के ऊपर। और पंडित जी को जज के सामने पेश किया जाता है। तो जज पंडित जी से पूछते हैं कि हाँ, यह मर्डर कैसे हुआ, क्या आपको पता है, बता सकते हैं इसके बारे में। तो पंडित जी बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, बस हमें यह पता है कि हमने यह मर्डर नहीं किया। तो जज बोलते हैं कि कोर्ट हमें गवाह मांगती है, अगर गवाह नहीं है आपके पास तो आप ही इसके सज़ा के हकदार होंगे। यह सब बातें होती है और फिर जज साहब बोलते हैं कि अगली 2 दिन बाद फिर इसका कार्रवाई होगा और सज़ा सुनाई जाएगा। तब तक आप गवाह इकट्ठा करिए। पंडित जी आते हैं मंदिर में और बहुत सोचते हैं। 2 दिन तो बीत जाती है लेकिन पंडित जी के पास कोई गवाह नहीं होता है। फिर दोबारा जाते हैं, पंडित जी कोर्ट में पेश किए जाते हैं और फैसला जज साहब सुनाते हैं। फैसला में क्या होता है कि जज साहब बोलते हैं कि पंडित जी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो पंडित जी जब फांसी की सज़ा सुनते हैं तो बड़ा ही भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं जज साहब से, बोलते हैं कि जज साहब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। तो जज साहब बोलते हैं कि बोलिए पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं तो जज और भगवान को एक समान मानता था। पंडित जी क्या बोलते हैं जज से, सुनिएगा। मैं तो जज और भगवान को एक समान मानता था, लेकिन आज जज को मैं भगवान न मानकर एक कलयुग का राक्षस मान रहा हूँ। तो इस पर जज बोलते हैं कि ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आप क्या बता सकते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं जी जज साहब बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो जज साहब पंडित जी से बोलते हैं कि आप सही से याद करिएगा
और सच बताइएगा कि आपने कभी अपने जीवन में किसी का मर्डर किए थे। इसकी बात हटा दीजिए, इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी भी अपने इस जीवन में मर्डर किए थे? तो इस पर पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, बहुत सोच समझने के बाद बोलते हैं हाँ मैंने एक मर्डर किया था और तभी से हमने पुजारी बन गया था अपने पाप का पछतावा करने के लिए। तो फिर पंडित जी बताते हैं कि मैंने बहुत दिन पहले जब नवयुवक था, जवान था उस समय, तो उस समय एक लड़की का मैं मर्डर गलती से कर दिया था और उसी पाप का पछतावा करने के लिए मैं मंदिर का पुजारी बना था। तो फिर जज बोलते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, ऐसा बात नहीं है कि आप पाप कर देंगे या कोई कर्म करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ दिन तक अच्छे कर्म करने से उस बुरे कर्म से बच सकते हैं, लेकिन उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो पंडित जी को पूरा बात समझ में आ जाती है कि हाँ, मेरे को उस कर्म का फल मिल गया जो मैंने कर्म किया था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कभी भी हम कोई भी कर्म करें उसका फल हमें मिलना ही मिलना है।